ये सम्यक रूपी जल ही संपूर्ण सार को समेटे हुए है। आस्नाने तीर्थे गणगणम, ये बहुत बड़ी बात है। इस रहस्य को यदि समझ लिया तो बहुत बड़ी बात जीवन में घटित हो जाएगी, क्योंकि चार ज्ञान के धारी होने के बाद भी, इस बात को समझो, जैसे गौतम स्वामी का उदाहरण आता है कि चार ज्ञान के धारी होने के बाद भी, जो गौतम स्वामी हैं वो चार ज्ञान के धारी होने के बाद भी उनके अंदर से उनका राग नहीं जा रहा था। काहे का राग नहीं जा रहा था? भगवान महावीर स्वामी की देशना। जो तो तुम्हारा प्रशस्त राग है वो राग नहीं, वहां जो उन्हें राग का वो प्रगाढ़ भाव नहीं, जो अनुराग वाला भाव है, वहां उन्हें मोह नहीं है। महावीर भगवान में मोह नहीं है, मोह की धारा नहीं है, लेकिन एक जो राग है वो राग नहीं जा रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का समर्पण चल जाएगा, भगवान महावीर स्वामी की देखना चली जाएगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा काम कैसे सिद्ध होगा। ये राग नहीं जा रहा था उनके अंदर। तो वो राग नहीं जा रहा था, साक्षात जिनेन्द्र भगवान सामने बैठे हैं, उनकी देखना सुन रहे हैं, लेकिन उनकी देखना का राग नहीं जा रहा। ये कैसी बात है? साक्षात वीतराग जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिल रही है, सर्वत्र प्रभु की देखना मिल रही है, लेकिन उस देखना का राग नहीं जा रहा। ये कहाँ कमी है? ये कौन सी कसौटी पे जीव नहीं उतरा? यहाँ कौन सी एक बात की कमी है जिस कारण से वो साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा की देखना होते हुए भी वो अनुराग का परिणाम नहीं जा रहा, और जिन देखना सुनने का परिणाम नहीं जा रहा, वो ये लग रहा है कि बाहर तो देखना मिल रहा है इसमें आनंद है, वो परम आनंद स्वभाव में डूब नहीं पा रहा, परम अतीन्द्रिय आनंद में डूब नहीं पा रहा, परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वयं अपनी केवल ज्ञान सत्ता को पट्टा नहीं पा रहा। क्या कारण है? विचार करो एक बार। चार ज्ञान के धारी साक्षात गौतम भगवान, जिनकी आप स्तुति करते हो, वो गौतम स्वामी एक जिन देखना के राग में, भगवान महावीर की वाणी जा रही है मात्र इस राग में, मात्र इस राग में वो क्या कर रहे हैं? भगवान समूहकरण चले जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा विकल्प कर रहे हैं। निर्विकल्प चेतना में ये डूब पा रहे हैं। स्वयं में जिनमें केवल ज्ञान प्रगटाने की क्षमता है, अभी 8 घंटे बाद 12 घंटे बाद स्वयं केवल ज्ञान प्रगटा लेंगे। महावीर स्वामी चले गए, उसके 8 घंटे बाद स्वयं केवल ज्ञान प्रगटा लेंगे, लेकिन 8 घंटे पहले स्थिति देखो आप, भगवान का समर्पण जा रहा है, भगवान की वाणी जा रही है, हमारा काम कैसे चलेगा? भगवान की वाणी तरह, भगवान की वाणी जा रही है, समोचन जा रहा है, हमें आनंद कैसे आए? ना प्रशस्त मत कहते ना भगवान। हाँ, चार ज्ञान के धारी है, वीतरागी है, भावलिंगी है। हाँ, भगवान यहाँ राग हो रहा है, लेकिन राग हो रहा है, आनंद कैसे आएगा? और जिन देखना में वो जो डूबते थे, जब प्रभु की वाणी अंदर में लेते थे, उससे जो उन्हें आनंद की उत्पत्ति होती थी, जो उससे उन्हें रस स्वादन होता था, उस रस से ही उन्होंने आनंद मान लिया था। और ये लग रहा था ये वाणी चली जाएगी तो फिर कौन सुनाएगा, फिर कौन चेताएगा? ये राग उन्हें उनके केवल ज्ञान को प्रकट करने में बाधा बन गया। क्या कमी रह गई? क्या नहीं की पा रहे थे? सम्यक तप्त जलम शुद्धम संपूर्णम कर्पूरिताम, वो गणधर स्वामी भी उस समय इस सम्यक को संपूर्ण चेतना से भरा हुआ नहीं देख पा रहे थे। यदि उन्हें सम्यक मिल जाता, यदि वो सम्यक को पी जाते तो उनका उपसत्सराग उसी समय खत्म हो जाता।
वहां से भगवान की वाणी में आया कि किसका राग, कौन सा समुद्र है, कैसी वाणी, वो परमात्मा तो तू ही है। जहाँ उन्होंने सम्यक को पिया, जहाँ उन्होंने सम्यक में अवगाहन किया, जहाँ सम्यक की देशना को उन्होंने ग्रहण किया, वहाँ ज्ञानम सर्वनंतम धवम, ज्ञान से स्वयं अनंत स्वरूप, अनंत तुष्ट का वैभव उत्पन्न होता है। जहाँ अंदर गया सम्यक, जहाँ वो सम्यक का उपदेश गया, वहाँ वो राग बिल्कुल अपने आप ही मिला गया। क्या बताना चाह रहे हो आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जिनवाणी से होने वाला राग, या जो हम सुना रहे हैं इससे होने वाला राग भी कोई काम में नहीं आएगा। भगवान इस भूमि का रहेगा, ये भूमि का अनुसार रहेगा, लेकिन प्रयोजन नहीं है। भूमि का अनुसार सत्संग रहेगा, समागम रहेगा, सब रहेगा, लेकिन प्रयोजनी नहीं है। प्रयोजनी तो सम्यक तत्व जलम सत्य। एक गाथा बहुत बड़ा विज्ञान सिद्ध करती है। क्यों? मैं कल रात में भी बोला इससे, आज सुबह भी बोला, आज शाम को फिर। ये गाथा अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान सिद्ध करती है। ये गाथा अपने आप में बहुत बहुत वजनदार गाथा है, बहुत वजनदार गाथा है। यदि ये गाथा तुम्हारे हृदय में चली गई तो बाकी पूरी पंडित की आगे की और पीछे की पूरी पूजा अपने आप हो जाएगी। आगे पीछे के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। सम्यक तत्व जलम शब्द, और सम्यक रूपी जल स्वयं अपने शुद्धता से भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? संपूर्णम सर्वपूरितम, संपूर्ण रूप से सार रूप, पूरे थे अपने आप में। और गणधर्णम, गणधर महाराज भी से पीते हैं। यदि गणधर भी इस सम्यक को छोड़ के जिन्हें भगवान की वाणी का राग करने लगे तो उन्हें भी निर्वाण नहीं होता भगवान, उन्हें भी केवल ज्ञान की दशा प्रकट नहीं होती। उन्हें भी सम्यक के आश्रय से, इस सम्यक से अपने चेतन स्वभाव की, वीतराग स्वभाव की लीनता में ही अवगाहन करना पड़ता है। तब ज्ञानम सर्वनंतम भगवान, तब ज्ञान से वो स्वयं सारूप अनंत जो ध्रुव है, ये तो केवल ज्ञान सरोवर उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान का प्रकाश निकल के आता है, अनंत चतुष्टय का वैभव निकल के आता है। इस बात का देखो, इस समय उनके पास तो 7वां गुण स्थान है। 4 ज्ञान के धारी हैं, 7वां गुण स्थान है। 6ठे 7वें गुण स्थान में झूला झूल रहे हैं। सुनो भगवान, 6ठा 7वां गुण स्थान है, 4 ज्ञान के धारी हैं, उसके बाद भी मात्र इतना सा अवलंबन कि तीर्थंकर भगवान की वाणी से मुझे ये आनंद की उत्पत्ति हो रही है। सिर्फ इतना सा अवलंबन, आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये जिनवाणी सुन रहे हैं, ये भगवान का उपदेश सुन रहे हैं, ये भगवान की देशा सुन रहे हैं, इसलिए ये निश्चल सदुपयोग में जाते जब कोई विकल्प नहीं आता। लेकिन जैसे सदुपयोग से बाहर 6ठे में आते हैं तो तत्काल ये राह अंदर से आ जाता है। ये अंदर से एक भाव उत्पन्न होकर आ जाता है कि जिनवर प्रभु की वाणी नहीं होती तो ये कैसे होता है। तो महान निमित्त रूप वो मानता नहीं है, मिथ्या मानता नहीं है, धारणा नहीं है, लेकिन वो आनंद वहां से उत्पन्न हो रहा है। वो आनंद, वो वीतरागता की प्रकटता यहाँ से उत्पन्न हो रही है। ये धारणा, ये जरा सा उनका ये जरा सा राग, सिर्फ इतना सा, सिर्फ वाणी को सुनने का राग। आप तत्व में तो आ ही नहीं सकता। और आप तत्व में भी वो नहीं जो मिथ्या मानता था, वो जो जिनेन भगवान की वाणी को सुन के स्वयं के वीतराग मान की और आह्वान करा रहा है। राग है लेकिन मिथ्या राग नहीं भगवान। लेकिन कमी कहाँ है? कमी ढूंढो तुम तो कमी ढूंढो कि कमी कहाँ है।
और अपन कहाँ पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं? क्या कह रही है ये गाथा अपने से? उनके पास जो दोष है वो तो ठीक है, अब अपन अपने पास आ, उनसे क्या बारी गलती हो रही है? चलो अभी तुम वहां छोड़ो, अब तुम यहाँ आओ। क्या कहते हैं? 5 पांडवों के पास 3 पांडव उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, निर्वाण को जा रहे हैं, और 2 पांडव मात्र जरा सी एक सल से, ये नहीं कि हमें कितनी वेदना हो रही, हमारे भाई कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इतना सा परिणाम, खुद को गर्म लोहे के आभूषण से खुद का पूरा शरीर जीव से हो रहा है, तो मेरा शरीर मेरा है, ऐसी मानता नहीं है। शरीर मेरा है ऐसी धारणा नहीं है, शरीर से अपनत्व है ऐसी कोई बात नहीं है, शरीर में वेदना है ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इस शरीर को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ऐसा कोई निर्णय नहीं है। क्या है? कहीं मेरे भाई विचलित ना हो जाए, हम तो दृढ़ है, भावना देखो खुद की, हम तो दृढ़ है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो अपने आत्मा में दृढ़ है। विकल्प ऐसा, खुद की दृढ़ता का विकल्प कि हम तो दृढ़ है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुद को पूर्ण विश्वास, खुद की साधना में पूर्ण विश्वास, लेकिन एक जरा सा राग तो कितना सा भाई को कुछ ना बचा, एक जरा सा राग रूप विकल्प वो केवल ज्ञान के वैभव को छड़वा के सर्वात सिद्धि की जेल में ले जाता है, जबकि जेल नहीं है, वो परम आनंद है, परम सुख है, अनंत अनंत आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। लेकिन भगवान है तो केवल ज्ञान के अपने पूर्ण स्वभाव के पूर्ण चारित्र की व्यक्तता के अनुरूप देखा जाए तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। कहाँ वीतरागता का प्रत्युत संवेदन और कहाँ देव आयु में चौथा गुण स्थान। अब आपने ये विषय निकलवा लिया तो एक बात और सुन लो, वहां चौथा गुण स्थान है, लेकिन एक बात ये सुन लो, वहां चौथा गुण स्थान है, लेकिन अपना स्वयं का छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने से अनुभूति श्रद्धा में श्रद्धों के समान है, कोई अंतर नहीं है वहां। ये मत कहो कि वहां कोई अंतर है, अनुभूति सिद्धों के समान है, प्रतीति सिद्ध स्वभाव की है, एक समय के लिए भी सिद्ध तो आप तो हो जल नहीं है, एक पल के लिए। और एक बात और नोट कर लो, दर्शन ज्ञान और आत्मा के गुण, ये गुण स्थान अतीत है, न इन्हें चौथे गुण स्थान से कोई फर्क पड़ता, न इन्हें चौदहवें गुण स्थान से कोई फर्क पड़ता। चारित्र आत्मा के समस्त गुण स्थान से परे हैं, आत्मा की समस्त शक्तियां गुण स्थान से परे है। ज्ञान में कभी भी कोई गुण स्थान नहीं लगता, उपयोग की पर्याय को देखने के लिए गुण स्थान का वर्णन किया जाता है, उपयोग की पर्याय को देखने के लिए, ज्ञान में कभी कोई गुण स्थान, इसलिए वो चौथे गुण स्थान में सर्वात सिद्धि में होते हुए भी पूर्ण सिद्ध समान चतुष्टय का वेदन कर रहे हैं, अपनी दृष्टि में लग रहा है जेल है। पूर्ण प्रकटता की अपेक्षा से कहा जाता है कि भगवान कहाँ केवल ज्ञान का छल छलाता ऐश्वर अरिहंत दशा और कहाँ सर्वार्थ सिद्धि पूर्णता से कहा जाता है। अभी विषय निकलवा लिया था इसलिए, लेकिन मैं यहाँ इन सब चीजों की नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मुझे एक बात चाहिए, आसनम पिबते गणधर्नम, गणधर परमात्मा भी उस सम्यक की सरिता को संपूर्ण सार को पी रहे हैं, तो ज्ञानम सर्वनंतन ध्रुवम, तो ज्ञान में से सार रूप और ध्रुव परमात्मा उत्पन्न हो रहा है, जो शुद्ध उपयोग से भी परे है।
सदुपयोग में आता है, लेकिन सदुपयोग से भी पड़े है नंद चतुष्ट धो। जो आज सदुपयोग है तो नहीं, सदुपयोग नहीं था तो भी था, उस ज्ञान से उत्पन्न होकर आ रहा है भैया, उस ज्ञान से उत्पन्न होकर आ रहा है सार रूप ध्रुव तक। तुम ये बताओ कि इस सम्यक की महिमा ज्यादा बड़ी है या सुनने वाली वाणी? यदि तुम कहते हो कि वास्तव में इन सारे राग देश के चक्कर से, इन सारी उलझनों से सर्वश्रेष्ठ महिमा तो सम्यक की है, तो भगवान इसका रसस्वादन क्यों नहीं करते? इसी अकेले की साधना क्यों नहीं करते? इसी अकेले के लिए तुम पूरा प्रयाण क्यों नहीं करते? कहीं ऐसे भाव, कहीं वैसे भाव, कहीं ऐसी क्रिया, कहीं वैसी क्रिया, कहीं ऐसा काम, कहीं वैसा काम, इधर उधर की रुचि क्यों जाती है? जब तुम जान रहे हो कि सम्यक पूर्ण मूल आधार स्तंभ है, इस आधार स्तंभ के बिना घर घर परमात्मा भी अधूरे हैं। जब तुम जान रहे हो इसकी ऐसी अत्यंत महिमा को, तो भगवान तुमसे किसको अकेले साधने पे विश्वास क्यों नहीं करते? यदि हमने इसको साध लिया तो संपूर्ण गीत रास्ता का साथ सत्य है। ऐसी अंतरंग से अनुभूति क्यों नहीं होती? ऐसी हृदय से भावना क्यों नहीं होती सम्यक की? ऐसे अंतरंग से रुचि क्यों नहीं लगती सम्यक की? भगवान, ये बस इतना बस प्रश्न है मेरा। शायद सम्यक दर्शन है, लेकिन सुनो तो, शायद सम्यक है, लेकिन फिर से गर्दानम, जिस समय वो उसको अपने चारित्र में पी रहा है, वो चारित्र में कमी कहाँ है? चारित्र किसके आधार से है? देखो, चारित्र शायद सम्यक दर्शन है, वहां सम्यक दर्शन में कोई कमी नहीं है, सम्यक दर्शन में कोई कमी नहीं है। मैं सम्यक दर्शन की बात ही नहीं कर रहा, सम्यक की बात कर रहा। सम्यक दर्शन, शायद सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। सम्यक अनादि निधन सत्ता है, सम्यक से मेरा अनंत निधान चेतन गुण है, ये गुण की बात है। अब जो भी सम्यक गुण को देखता है, जो भी सम्यक गुण को जानता है, उससे पूर्ण चतुष्ट ही दिखाई देता है, उससे अपूर्णता नहीं दिखाई देती। सम्यक दर्शन में शायद सम्यक दर्शन की पर्याय है, कर्मों का क्षय होने रूप उघाड़ है, लेकिन शुद्ध सम्यक में कर्म हो या नहीं हो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व पत्थर ही स्वीकार। इससे गुरु महाराज ने अपनी साधना पद्धति में 4 सम्यक के बाद 5 सम्यक शुद्ध सम्यक का नाम दिया। सम्यक तप जलम शुद्ध। सम्यक मेरी अनादि निधन सत्ता है, ये मेरा गुण है। इसलिए तो मैं इस गाथा को क्यों बार बार ले रहा हूँ? इस गाथा को बार बार लेने से सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि तुम्हें सम्यक गुण की महिमा आ जाए। वो पूरा गुण, वो पूरी अनादि अनंत सत्ता, वो पूरा अनादि अनंत वैभव, यह अपना गुण है, यह अपना स्वभाव है। इसलिए भगवान महा एक बात की कमी है कि उनकी दृष्टि शायद सम्यक दर्शन होने के बाद भी जिन्हें भगवान की वाणी पे है। नकुल सहदेव के पास एक अपराध है, पूर्ण खुद को कोई बेचना नहीं है, लेकिन भाव से बिकना सा है। ये अपने सम्यक गुण को न देखकर उसकी दृष्टि मां भाई के एक राग पे है, ये विचलित न हो जाए। बस जो सम्यक है वो श्रद्धा में पर्याय रूप तुम्हारे दर्शन में भी उपलब्ध है, वहाँ ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान के प्रकाश में भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ अंतर आत्मा उस सम्यक में नहीं हो पा रही। अर्थात सम्यक में होने का अर्थ है जैसा शुद्धात्मा है वैसा निर्विकार हो जाए।
वैसा का वैसा चारित्र में आ जाना, वैसा का वैसा अनुभव में आ जाना। वहां रात की कणिका वहां अंतराल डाल रही है, एक रूपता नहीं हो पा रही। और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उस सम्यक के गुण की कथा, सम्यक की पूर्ण शुद्धता को नहीं जान पा रहा, सम्यक की पूर्ण शुद्धता को नहीं पहचान पा रहा, सम्यक की पूर्ण निष्ठा को नहीं जान पा रहा। देखो दीदी, यहाँ पर्याय की कथा यदि देखो पर्याय अपेक्षा से कथन करोगे तो भैया तत्समय की योग्यता और राग का उदय, पर्याय से कथन करोगे तो यही। लेकिन यहाँ मैं जिस चीज को सिद्ध करना चाह रहा हूँ, आज स्नान फिर से कर देना, वहां ये कथन नहीं। वहां मैं सिर्फ एक बात को इतने अच्छे से हृदय में बिठा देना चाहता हूँ, इस तत्व को इतने अच्छे से हृदय में बिठा देना चाहता हूँ कि तुम कितनी ही ऊंची भूमिका में चले जाओ, लेकिन मूल ये सम्यक है। तुम गर्दन भी बन जाओगे, चार ज्ञान के धारी भी हो जाओगे, तो ये सम्यक ही तुम्हें नैया को खवैया बन के तेराएगा। तुम कितनी ऊंची दशा में पहुंच जाओगे, ये सम्यक तुम्हारे लिए यही मूल, ये खिवैया बन के आएगा। अरे ज्ञान समुच्चय शायद आपने नहीं पढ़ा, गुरु महाराज ने 20 राग भावलिंग की अवस्था में 28 मूल गुणों में 10 सम्यक के गुण का है। जो तुम बाहर के 28 मूल गुण पढ़ते हो ना, वहां काम नहीं है गुरु महाराज के पास। ज्ञान सम्यक, अवगहन सम्यक, ज्ञान सम्यक, अवज्ञान सम्यक, वीर सम्यक, प्रवचन केवली सम्यक, इस प्रकार से 10 सम्यक के गुण का है। 20 राग भावलिंग दशा में अंतरंग से 10 सम्यक के गुणों में आचरण है। इसलिए बता रहे हैं कि सम्यक ही तारणहार है, सम्यक ही खिवैया है, सम्यक ही परम दशा में ले जाने वाला है। यदि इस सम्यक को छोड़ा तो कोई साधन नहीं है। सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन के 8 गुण, सम्यक ज्ञान होता है सम्यक के वो 8 गुण, भास्कर वस्ती प्रभावना, और 20 राग दशा आती है तो सम्यक के 10 गुण। भगवान इनके अभाव में कुछ नहीं होने वाला, इनके अभाव में तुम्हारी गाड़ी एक पल के लिए 20 राग तक की ओर नहीं जाएगी। भगवान इसलिए बार बार चेताया जाता है। सूक्ष्म सम्यक, संक्षेप सम्यक, ये नाम है 10, बता देंगे किसी को लिखना हो तो। भगवान ये 10 सम्यक 20 राग भावलिंग अवस्था में कहा है, तो अपने लिए कितना मूल है, ये अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, अपने लिए कितना रुचिकर है, ये अपने को कितनी महिमा आनी चाहिए। या गर्धर भगवान की कितनी महिमा आ रही है, भावलिंगी मुनिराज में कितना आचरण कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान में उसका वैभव है। अपने लिए कितना मूल है ये सम्यक, अपने लिए कितनी मूल है अपनी सत्ता, अपने लिए कितना प्रिय है अपना ये ज्ञानमय ध्रुव परमात्मा। जब ऐसा सम्यक का वैभव स्वयं में दिखाई देता है, तभी मैंने कहा था तब शुद्धात्मा चेतना निष्कम, जब ये शुद्धता चेतनता रूप में नित्य रूप में प्रकाशित दिखाई देता है, तब जानने में आता है कि मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य में था। तब पहचानने में आता है, तो देख कह रहा है शुद्ध दृष्टि समन्ध्रवम, जब तुम साम्य भाव से अपनी दृष्टि को शुद्ध स्वभाव पर रखोगे और इस सम्यक में सत्ता को देखोगे तो शुद्ध भाव स्त्री होगा, अपने आप ही शुद्ध भाव में स्थित हो जाओ, तुम्हारा रूप ही वैसा प्रकट हो जाएगा। इसका ज्ञानम स्नान पंडिता, जो ज्ञानी है से ज्ञान में स्नान को कर रहे हैं, वे प्रक्षालितम सिद्धि मिथ्यातम, 3 प्रकार के मिथ्यात्व को त्यागेंगे। सल्यम त्रियम निकंदनम, 3 प्रकार की सलियों का दमन करके तो ज्ञान राग दोषम का, इसको ज्ञान और राग को छोड़ के प्रक्षालितम असुभावना, संसार की समस्त असुभावना का त्याग। कसायम शत्रु अनंता नाम, इन 4 कसाय को जैसे प्राप्त मन बुद्धि चित्त अहम, इनकी सत्ता से अलग पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य पाप का प्रक्षालन करके प्रक्षालितम कर्म दृष्टम चा, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म, तीनों कर्मों से मुक्त। ज्ञानम सर्वनंतम, ज्ञानम स्नान पंडिता,
ज्ञान में जल में स्नान करेंगे। यहाँ तक का वांछन हो चुका था भैया। सुबह भूमिका में इतनी देर निकल गई, अब आगे चलो। प्रक्षालितम मनम चपलम। देखो भैया, बहुत मूल बात आ रही है। प्रक्षालितम मनम चपलम, ये मन जीव को प्रति समय चपलता की ओर ले जाता है। मन का स्वभाव चंचल है। जैसे घोड़ा बिना लगाम के कभी कंट्रोल, यदि रथ में लगाम ना हो और उसमें 5 घोड़े जुटे हो तो वो अपने आप भागेंगे। कि 5 इंद्रिय के घोड़े मन में जुटे हुए हैं, मन रथ है और ये 5 घोड़े हैं, इनमें लगाम नहीं है, तो ये घोड़े निरंतर दौड़ रहे हैं। हाँ, और 5 इंद्रिय घोड़े हैं। ये 5 इंद्रिय की रूपी घोड़े मन रूपी रथ को लेके निरंतर भाग रहे हैं। और जो उस पर घुड़सवार बैठा है जिसका नाम है उपयोग, ये आत्मा ज्ञान, उस ज्ञान की इन इंद्रियों पे कोई लगाम नहीं है। वो मन के रथ में बैठे चपलम भाग रहा है चंचलता की ओर। और स्थूल चलता है, स्थूल चल और स्थूल मन है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की पर्याय। मन कौन से कर्म का उदय है? दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्या धारणा का पुंज। क्या जल्दी जवाब दो, जल्दी क्या? हाँ, और चारित्र मोहिनी की पर्याय अर्थात रस रूप प्रवृत्ति, संस्कार के रस रूप प्रवृत्ति। चारित्र मोहिनी अर्थात संस्कार, संस्कार। हाँ, अब ये जो अपना मन है दर्शन मोहन अर्थात मिथ्या धारणाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसमें प्रति समय मिथ्या विचार हर समय चलते हैं। और जो इसकी संस्कार रूप रस की प्रवृत्ति है, जो इंद्रियों का रस से भूलने का संस्कार है, जो इंद्रियों का विषय भोग का रस लेने का संस्कार है, ऐसे दर्शन मोहन और चारित्र मोहन, इन दोनों से मिला हुआ मन, तुम देख लो तुम्हारा मन दिन भर मिथ्या विचार, मिथ्या धारणाओं में और इंद्रिय विषय भोग का रस लेने के लिए निरंतर प्रवृत्ति करता है। इसी को कहते हैं मनम चपलम, मन की चपलता। ये साफ साफ क्लियर है या फिर से रिपीट करें? समझ में आ गया? चलो विस्तार से परिभाषा। मिथ्या मन अर्थात जो मन प्रति समय निरंतर मिथ्या विचारों का प्रभाव लाके उन मिथ्या विचारों को ही सत्य मान रहा है, इसका नाम है दर्शन मोहन का मन का हिस्सा। काय का हिस्सा? हाँ, अब उन विषयों में जो उसे आनंद की अनुभूति हो रही, उन संस्कारों में जो उसे अपनत्व लग रहा है, इन इंद्रिय भोगों में जो सुख अनुभूति हो रही है, जो इंद्रिय कसायों में रस रूप अनुभूति उत्पन्न हो रही है, जो इंद्रियों का वेदन उत्पन्न हो रहा है, जो मन में प्रति समय ये आनंद की धारा बनी हुई है संसार रूप, ये है चारित्र मोहिनी का, नहीं बोलोगे, ये रहा चारित्र मोहिनी का हिस्सा। इन दो हिस्सों से बनके एक मन है तुम। दो हिस्सों से बनके, एक चारित्र मोहिनी के हिस्से से, एक दर्शन मोहिनी के हिस्से, दो हिस्सों से बनके ये तुम्हारा मन तुम्हारे सामने है, जो मनम चपलम, जो प्रति समय चपलता करता है।
इंद्रिय विषय भोगों को कोई मन के अनुसार मिथ्या विचारों की धारणा करता है, संसार की वस्तुओं को सत्य मानता है, इस संसार को सत्य मान के जी रहा है, इस संसार संयोगों की धारणा को सत्य माना हुआ है और इन्हीं के रस में, इन्हीं में सुख मान के, इसी में आनंदित होके इन विषयों की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें निरंतर भगा रहा है। एक तो भावनाओं में, विचारों में, मिथ्या संकल्प विकल्पों में, और दूसरा इनकी रस रूप प्रवृत्ति में, इनमें सुख खोज के। इसका नाम है मनम चपलम, मन की चपलता। भगवान जी समझ में आया कि तुम जो संसार में भोग रहे हो, एक तुम्हारी आंख अंधी है, तुम दर्शन से अंधे, दर्शन मोहन, तो तुम्हें संसार सही दिख रहा है, और जो तुम्हें विषयों का आनंद आ रहा है वो चारित्र से भ्रष्ट हो, चारित्र से अंधे, चारित्र से हीन, आप ब्रह्म के सेवन में लवलीन, आप ब्रह्म का भोग कर रहे हो, और ये दोनों मनम चपलम, मन की चपलता का काम। काय से हीन, दर्शन से अंधे और चारित्र से हीन, ये है मन की चपलता का कारण। यदि इसमें से एक पायदान भी सुधर जाए, पहला पायदान सुधरता है दर्शन का, यदि दर्शन शुद्ध हो जाए, धारणा विशुद्ध हो जाए, अपना मानता सिद्धांत सच्चा हो जाए, अपनी मानता में आ जाए कि संसार झूठा है लेकिन रस ना जाए, दर्शन मोहन का हिस्सा रह जाए, तो दर्शन मोहन का हिस्सा रह जाने के कारण से, चारित्र, दर्शन मोहन का हिस्सा नष्ट हो जाने के कारण से, चारित्र मोहिनी का हिस्सा रह जाने के कारण से फिर भी जीव के मन पे लगाम कस जाती, सत्य का भान होने से, अर्थात उसकी एक प्रवृत्ति चली जाती है मिथ्या, मिथ्या दूसरी रह जाती है। लेकिन यदि कोई जीव की कसाय मंद हो जाए, कसाय की मंदता हो जाए और बाहर से सुवाचन प्रकट हो जाए, इंद्रिय विषय भोगों से अभी भोग रूप विलास रूप अनुरक्ति खत्म हो जाए, तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मंद भी नहीं माना जाएगा, नष्ट भी नहीं माना जाएगा, चारित्र मोहिनी के उदय में एक रंच मात्र अंतर नहीं माना जाएगा, मात्र बाहर की कसाई की मंदता है, उसके चारित्र मोहिनी में रंच मात्र कोई फर्क आया। हाँ, यदि दर्शन मोहिनी नहीं गया तो चारित्र मोहिनी 3 काल में कभी कितना ही मंद कसाय रूप आचरण प्रकट हो जाए, कभी भी जा सकता नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब कल तुम कितनी शुभ क्रिया कर रहे चारित्र के नाम पे, कितनी शुभ क्रिया कर रहे हो तुम चारित्र के नाम पे, कितनी मंद कसाय कर रहे हो, तुम्हारे शरीर को चीर के नमक मिर्ची भी भर दी जाए तो भी तुम्हें एक आवाज तक ना निकले, फिर भी तुम्हारा एक कृत्य चारित्र मोहिनी का उदय कला नहीं है। जिसे तुम चारित्र मान के जी रहे हो वो तो मात्र धोखा है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो मात्र धोखा है, अपनी आत्मा का छल है, अपनी आत्मा से छल है। करो प्रक्षालन, कर सकते हो मेरे साथ, ताकत लगा सकते हो, ज्ञान का पोरस जगा सकते हो, कर सकते हो अपने मन रूपी रथ पे बैठ के, क्योंकि सिंहासन वो मन रूपी रथ ज्ञान के बैठने के लिए है। यदि वो ज्ञान उस मन रूपी रथ पे बैठ गया, यदि धीरेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के यदि वो ज्ञान, वो अपना स्वयं का अपना सच्चा मार्ग जान के यदि स्वयं का ज्ञान उस रथ पे बैठ गया, तो वो ज्ञान वो इस 5 इंद्रियों की लगाम को खींच देगा, इस मन को खींच देगा, और सत्य को, सत्य के विचार को, तुम्हारे सम्यक के चिंतन को तुम्हारे चित्त में उत्पन्न कर देगा। जो तुम्हारा मन मिथ्या विचारों में भागता है वो लगाम खींच देगा, रथ रुकेगा नहीं, लगाम खिंच जाएगी, वो धीरे दौड़ने लगेगा। चारित्र मोहिनी का रथ तो आएगा, लेकिन दर्शन मोहिनी की प्रवृत्तियां 6 को प्राप्त हो जाएंगी। रथ रुकेगा नहीं, रथ तो आएगा, लेकिन मिथ्या विचार चारित्र वो दर्शन मोहिनी की जो प्रवृत्तियां हैं वो 6 हो जाएंगी, और मात्र सिर्फ चारित्र से हीन रह जाओगे, दर्शन से हीन नहीं रहोगे। भगवान जैन विज्ञान को समझो, जैन परमात्मा की वाणी को समझो, बिल्कुल एक नहीं 4।
हाँ हमने ये स्थिति हमने परसों ही समझाई थी, दोपहर की चर्चा में वहाँ हाँ समझाई थी कि भगवान जिस समय रामचंद्र भगवान थे, अच्छे से सुनो, जिस समय रामचंद्र जी भगवान को वो छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दर्शन का उदय है, अर्थात अनुभूति सिद्धों के समय, अनुभूति में अपनी आत्म स्वभाव के प्रति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर वो इस स्थिति में आ गए, वो इस स्थिति में आ गए कि रामचंद्र के साथ 5 घटनाएं घटी रखते हैं। देवताओं ने, उनके मित्रों ने, उनके मित्र जो देव हो गए थे, उन्होंने देख लिया कि रामचंद्र जी 6 महीने तक अपने क्या बोलते हैं भाई के मोह में उसे कंधे पे लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने रास्ते में 6 परीक्षाएं ली, 6 परीक्षाओं में उन्होंने पूरे उल्टे उल्टे सॉन्ग रखे थे। उन्होंने रेत को पेलना चालू किया, कह दिया रेत में से तेल निकलेगा। रामचंद्र जी को इतना विवेक था कि बेवकूफ, रेत से तेल निकलता है क्या? उन्होंने रामचंद्र जी को मरे हुए बैल को हाँकना चालू किया, तो रामचंद्र जी ने वहां कह दिया बेवकूफ, मरे हुए बैल खेत जोत सकते हैं क्या? रामचंद्र जी से उन्होंने ऐसी 5 परीक्षाएं ली, उन्होंने 5 परीक्षा में कह दिया इनसे ये काम सिद्ध नहीं हो सकता। 5 परीक्षाओं में उन्होंने सत्य का निर्णय करके दे दिया कि भगवान सत्य ये है, ये तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो उनके मित्रों ने कहा भगवान जब आप खुद कह रहे हो कि ये सत्य है और ये असत्य जब आप जान रहे हो, तो आप ये बताओ इस मरे मुर्दे में प्राण आ सकते हैं क्या? मालूम रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तो मुझे भी श्रद्धान है, जानता तो मैं भी इस बात को, लेकिन वो राग नहीं छूटता, वो स्नेह का परिणाम नहीं छूटता। मैं जानता हूँ, सब समझ में है मुझे, सब ज्ञान में है मुझे, लेकिन वो स्नेह का परिणाम नहीं छूटता। और धन्यवाद देते हैं कि तुमने मेरा स्नेह परिणाम को तोड़वा दिया। भगवान ये जो स्नेह का परिणाम है ना, ये चीज को बहुत बहुत ज्यादा गहरे में लेके जाए। यदि उन अंधे ही होते, यदि उनके पास ज्ञान नहीं होता, तो रेत में से तेल निकालने को भी सत्य नहीं मानते। यदि उनके पास ज्ञान नहीं होता, तो मरे हुए बेलों को भी कह देते हाँ जो सकता है, पत्थर से लिखने को भी कह सकते इससे हो सकता है। बाकी 5 घटनाएं में उनका ज्ञान जागृत है। ये चेतन स्वभाव के निराकार की प्रतीति है। भगवान निराकार स्वभाव की प्रतीति है, वहाँ निराकार तत्व है, भगवान आत्मा, इस तत्व का बोध है। लेकिन स्नेह का परिणाम चीज को बहुत गहरे गोते में लेके जाता है। भगवान चारित मोहिनी का उदय, दर्शन मोहिनी पूर्णता 6 है, लेकिन मिथ्यात्व का पूर्ण अभाव है, ज्ञान की जागृति है, लेकिन चारित्र मोहिनी की कर्म की प्रकृति राम जैसे महापुरुषों को नहीं छोड़ती। जैसने का भाव राम जैसे संतों को नहीं छोड़ता, नपुंसक वो नकुल सहदेव जैसे भावलगी संतों को नहीं छोड़ता, अरे गौतम गर्दभ जैसे महाचार ज्ञान के ज्ञानी को नहीं छोड़ता। भगवान ये चारित्र मोहिनी के स्नेह की पर्याय जीव को कहाँ 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 उनसे गड्ढे में डाल दे, इसका कोई वो नहीं है भगवान। इसलिए तो कहते हैं भगवान स्नेह मत बढ़ाओ, ये कथा है, स्नेह मत बढ़ाओ किसी से भगवान। इसमें बढ़ाना है तो अपने पद से बढ़ाओ, 100 पद से, केवल ज्ञान नहीं। संसार में इसमें बढ़ाओगे तो ये बात निश्चित रखोगे, अनंत दुख और अनंत वेदनाओं को स्वयं भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। वो तो छायक सम्यक दृष्टि है, वो नहीं छोड़ पा रहा है, अपने चारित्र मोहिनी को नहीं टाल पा रहा है। लेकिन भैया उनके तो निर्वाण होना ही है, उनकी तो मुक्ति होना ही है। उन्हें चेताने वाले आ गए, निमित्त आ गए, उनके सब संयोग आ गए। भगवान अपन भी बढ़ चलो, आगे कर चलो, मनम चवलम प्रक्षालितम, प्रक्षालन कर दो आशा इतने लोग स्वार्थ का, जिस चपलता में ये मन प्रति समय तुम्हें लगाए रखता। कम से कम भावना तो करो, जिस चपलता में, जिस उलझन में ये मन तुम्हें प्रति दिन डुबाए रखता है, तुम्हें सुबह इतने लाभ लोभ स्वार्थ गारव के साथ
ममता के साथ, मोह के साथ होती है। तुम्हारी रात इन्हीं विचारों में, इस ममता के साथ, इस मिथ्या मोह और माया के साथ होती है। भगवान तुम पूरी तरीके से मन में इसी तरीके से डूबते हुए फिर सुबह जागते हो, फिर शाम को सो जाते हो। दर्शन मोहन की अनुमोदना सहित और चारित्र मोहन की अनुरक्ति सहित तुम्हारा जीवन इस मन की चपलता में बीत रहा है। भगवान कम से कम भावना तो करो, प्रक्षालितम हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन से कम से कम इतना तो नियम लो कि गुरुदेव मैं अपने जीवन से आज ये नियम लेता हूँ कि मैं किसी को ममता करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। नहीं तो तुम लोगों को सलाह देते हो कि तुम इससे स्नेह नहीं करते, तुम इससे राग नहीं करते, तुम्हें बच्चों को प्रेम नहीं आता। भगवान खुद मरते हो मोह में, खुद मरते हो ममत्व में, और दूसरों को और कहते कि तू नहीं मरता। भगवान कम से अनुमोदना का तो त्याग कर दो। भगवान हम अपनी तरफ से जितना नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कृत और कारित हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कराने और उसकी अनुमोदना करने का भाग तो हम अपने जीवन से निकालते हैं। कम से कम अनुमोदना का भाव तो हम अपने जीवन से निकालेंगे। ये नहीं छोड़ पा रहे, आज हम अपने स्त्री पुत्र परिवार से, घर मकान नहीं छोड़ पा रहे। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि तुम छोड़ के चले जाओ, एक बार भी नहीं कह रहा, लेकिन हम किसी दूसरे की अनुमोदना में सहकारी नहीं बनेंगे। तू फज्जा कर ले शादी, हमें नहीं मतलब भैया, तू तेरे कर्म तेरे साथ, हम क्यों ममता और मोह का स्नेह बढ़ाएं? हमें क्या लेना देना? हम क्यों किसी को गड्ढे में ढकेलें? हम तो खुद नहीं, हम क्यों नहीं उभर पाते? अनंत काल से हम उभर क्यों नहीं पा रहे? कारण जानते हो, क्योंकि तुमने स्वयं जितने पाप नहीं करे उसकी उससे करवाने की अनुमोदना करके और उससे करवाने का स्वीकार करके, भगवान उससे ज्यादा जितने तुम स्वयं के पापों से नहीं दबे, उतने तुम दूसरों के पापों की अनुमोदना से दबे हो, उससे तुम दूसरे के पापों के स्वीकार से दबे हो, उससे तुम ममता मोह की दूसरों की अनुमोदना से दबे हो। खुद ने इतने अपराध नहीं करे तो आत्मा ने, अरे 50-60 साल में बता, 50-60-70 साल में कितने कर्म भो लेता है, कितने भोग कर लेता? जीवन भर भी 100 साल भी भोग करता ना तो निगोद की अग्नि बनती। लेकिन भगवान मालूम क्या करा है, अपने तो अपने पूरे संसार की अनुमोदना साथ में रखी, तो पूरे संसार का आवरण इसके ऊपर आ गया। अपने तो अपने, तुम्हारे भी साथ ले चलो। भगवान कहा यार मानो क्या, वाह यार तुमने 50 साल मेहनत करके ये मकान बनाया, वाह क्या बात है, पर बेटा हो तो तुम्हारी मेहनत करे तो कोई तुम्हारी दे, वाह तुमने गधे की तरह मेहनत कर करके जुट के पूरे जीवन नौकरी करके तुमने 50 साल में मिट्टी का पुतला बनाया, वाह क्या बढ़िया, वाह वाह वाह। उसने 50 साल तक जो गधे की तरह घिसता है ना, तुमने उस गधे की तरह घिसने की अनुमोदना कर ली, गधा पर्याय तो तुम्हें मिलेगी। उसने बेचारा 50 साल में करा था, तुमने 1 सेकंड में कर लिया, 50 साल के पाप एक साथ ले लिए। उसने उस मकान को बनवाने के लिए जितने 50 साल में पाप करे थे सब तुम्हारे खाते में, जा करो आराम निगोद में जाके। पूरे 50 साल के इकट्ठे ले लिए तुमने 1 सेकंड में, वो तो डूबा ही था, वो तो बीमार था ही, लेकिन उसकी बीमारी तुमने फ्री में ले ली। और खतरनाक है, उसने तो करो ही तो, करो करके उसने तो कम से कम मरो ही तो, तुम तो फ्री में बांध के ले गए। भगवान तुम तो फ्री में डूब गए। अनुमोदना का फल मैं कह रहा हूँ ना, इस जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निगोद जाने की, नरक जाने की पात्रता जुटा ले इतने नीचे तक, खुद कर ही नहीं सकता इतने पाप, क्या करेगा 100 साल में? शरीर में इतनी दम नहीं है, एक बार भोग करेगा दूसरे बार की ताकत ही नहीं, शरीर में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन दूसरों की अनुमोदना करके, दूसरों का विचार करके भगवान और नीचे और अपनी गठरी भरते जा रहा है, अशुभ भावों की, पापों की, कसायों की, खुद और नीचे की ओर जा रहा है। भगवान
हाँ बिल्कुल, पुण्य बढ़ेगा। तो मनबूझ न कर लो ये कैसा समोसन लग रहा है, किसी वाणी फिर रही है, वाह क्या देशना होती है, क्या पंडित पूजा जी का रहे थे, क्या आत्मानुभूति होती है। देखो भैया कितनी अच्छी दशा थी उनकी, कितने अच्छे डूब रहे थे वो। ऐसे धर्म की अनुभूति न कर लोगे तो इस टाइप का काम चालू हो जाए। काम तो है ज्ञान, मत नहीं, मत गुरु महाराज कह रहे हैं क्या, प्रक्षालितम मनन शबलम, सुनना अच्छे से, प्रक्षालितम मनन शबलम, इस मन की चपलता को करो प्रक्षालन, हृदय से करना अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतरंग हृदय से। तो इस मन की चपलता से मैंने बहुत दुख भोगे, जिसने खुद के पाप नहीं उसने दूसरों के भोगे। मन की चपलता से अपना तो अपना, दूसरों का दुख और भोगा, अपना तो अपना, दूसरे कर्मों का बंद और अपनी गठरी में लेके गए। भगवान हे गुरुवर, हे जिनेन्द्र भगवान, आज आपकी वाणी के निमित्त से कम मैं अपने मन की चपलता का त्याग तो करता हूँ। खुद के जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को मैं संलग्न होना बस। धर्म की अनुमोदना में संलग्न होंगे, मिथ्या क्रियाएं आशा इसलिए लोग तो आप संसारी क्रिया में संलग्न नहीं होंगे। यदि ज्ञानी बनना है तो संकल्प लेना ही पड़ेगा, ज्ञानी बनना तो संकल्प लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अज्ञानता में पूरा जीवन नष्ट। लोग हमसे बहुत दुखी रहते, मालूम भैया आप हमारे घर की चर्चा नहीं सुनते, हमने आज तक किसी से नहीं पूछा आपका काय का व्यापार है, आपका खेता धंधा है, बहुत दुखी रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं। भैया आपसे तो तत्व की चर्चा करो तो आपके मुखार के पट खुलते हैं, और नहीं तो आपके पटे नहीं खुलते। क्या है ये? मैंने कहा भैया समझदारी है, तुम दिन भर व्यापार करो और हम आके पूछ ले, वाह भैया तुम चाह कर्म तुम करो और भुगते हम, ऐसा तो इससे बेवकूफ तो हम नहीं। इसलिए भैया यदि ज्ञानी बनना है तो दूसरे के मिथ्या की अनवोलना करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम अपना जो है अपने तक रखो, दूसरे को बिल्कुल उस मार्ग में धक्का देने की बात मत कर। और देखो फिर गुरु महाराज कहते हैं प्रक्षालितम मनम शबलम, मैं इस मन का प्रक्षालन करता हूँ, इस मन की चपलता का प्रक्षालन करता हूँ। त्रिविधि कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों विधि से, इन त्रिविधि लिखा न, त्रिविधि, इन तीनों विधि से जो कर्मों का निरंतर आश्रय होता है। त्रिविधि तीन प्रकार की विधि लगा के जो कर्म का आश्रय होता है, उस कर्म के आश्रय का मैं प्रक्षालन करता हूँ। जब मैं पर की कृत कार्य और अनुमोदना नहीं करूंगा तो ये तीन प्रकार के कर्मों का आश्रय अपने आप चल जाएगा, तीन प्रकार के कर्मों का आश्रय चल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं पंडितो वस्तु संयुक्तम, आगे ज्ञानी की बात, आगे ज्ञानी की बात क्या करते, क्या है पंडितों वस्त्र संयुक्तम, वो ज्ञानी वस्त्र पहनता है, सफेद काले नीले पीले हरे गुलाबी वस्त्र हैं उसके। गुरु महाराज वस्त्र काय के हैं? आभूषणम आभूषणम भूषण क्रियते, आभरणम भूषण क्रियते, वो आभूषण पहनता है, आभूषण को पहनता है। गुरु महाराज कौन से आभूषण, कौन से वस्त्र, कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं आप, कौन से आभूषणों की बात कर रहे हो? उन्होंने नीचे वाली बात हमें स्पष्ट कह दिया, उसका वस्त्र वस्त्रम च धर्म सद्भाव। मैं चैतन्यमय परमात्मा हूँ, ऐसे स्व चैतन्य लक्षणमय परमात्मा को स्वीकार करके चैतन्यमय परमात्मा की स्वानुभूति में चित्त के वह जीव वस्त्रम च धर्म सद्भावम, अपने धर्म के सद्भाव रूपी वस्त्र को धारण कर।
ये शरीर पे जो तुम सफेद हरे नीले गुलाबी पहनते हो, ये भी कपड़े हैं, इन्हें भी रोज बदलते हो, और शरीर भी एक कपड़ा है, इसे भी रोज बदलते हो। कितने बार जन्म मरण करके इस शरीर को और इन कपड़ों को रोज बदलते हो, और इस शरीर को भी कितने बार बदल चुके, कितने जन्मों से बदल रहे हो। ये कपड़े तो रोज बदलाते हैं, चाहे वो शरीर रूपी हो चाहे वस्त्र रूपी हो। लेकिन सारण स्वामी कहते हैं वस्त्रम च धर्म तद्भावम, जिसने एक बार इस धर्म रूपी वस्त्र को पहन लिया वो वस्त्र 3 काल में अपनी आत्मा से अलग होने वाला, वो वस्त्र कभी छूटने वाला। इसलिए दिगंबर मुनिराज 10 दिशाओं को अपना अंबर, 10 दिशाएं उनका अंबर है, 10 दिशाएं उनका वस्त्र है। दिगंबर रत्नात्रय उनके आभूषण है। यहाँ ज्ञानी के लिए भी वस्त्रम च धर्म तद्भावम, वह धर्म रूपी वस्त्रों को स्वीकार करता है, धर्म रूपी वस्त्रों को अंगीकार करता है। एक बार धर्म रूपी वस्त्र को अंगीकार कर लेता है तो जन्म मरण रूपी वस्त्रों का चेंज होना अपने आप ही बंद है। भैया जी गुरुदेव कह रहे हैं पहनना ड्रेस सफेद चद्दर वाली नहीं, धर्म सद्भाव, अपने चेतन लक्षणमय अपने धर्म के सद्भाव की। हाँ, मेरा चेतन लक्षणमय परमात्मा अभी और इस समय मेरे अंदर विद्यमान, मेरा चेतन लक्षणमय ध्रुवपाद अभी और इसी पल मेरे अंतर में विद्यमान है। मैं अपने चेतन लक्षणमय निराकार ध्रुव स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध बुद्ध परमात्मा। क्या ऐसे धर्म का सद्भाव है? जानते हो इस धर्म को सदा, कभी इस धर्म के वस्त्र पहने मंदिर आ गए भैया केसरिया वस्त्र पहन के, सफेद वस्त्र पहन के, अरे भगवान, कभी चैत्यालय आके उस चैतन्यमय निराकार स्वभाव के बंधन का, उस धर्म के सद्भाव का, उस चेतना को जानने का, उस चेतना में रमने का, उस स्वभाव की प्रतीति का, उस वीतराग पद के स्मरण का, अपने निराकार तत्व के बोध का कभी जागरण हुआ? चेतना का जागरण हुआ? ध्रुव पद में शाश्वत पद मेरा है, ऐसे शाश्वत पद का अपने अंदर से भान उत्पन्न हुआ? कभी इस वस्त्र को पहना तुमने जो तुम्हारी आत्मा से कभी अलग ही नहीं हुआ? कभी इस वस्त्र की भावना करी? हाँ देखो, लिपस्टिक, चूड़ी, अंगूठी, चेन पहनने वालों, ये देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आवर्णम रत्नात्रयम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मेरे आभूषण है। ये आभूषण मेरी आत्मा से कभी अलग होते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय की जो त्रिवेणी है यही मेरे आभूषण है। वस्त्रम च धर्म तद्भावम, धर्म रूप वस्त्रों को धारण करके और रत्नात्रय के आभूषणों से अलंकृत है। रत्नात्रय की चेन है उनके गले में, रत्नात्रय गुणमालिका, हृदय कंठ ललितम, उनके हृदय कंठ में रत्नात्रय के गुण, अपने ही अनंत गुणों में आचरण हो रहा है। भगवान तुम हृदय से बताओ, क्या कभी तुम्हारी अंतरात्मा ने ऐसी भावना भी करी इस पंडित पूजा जी को सुन के, इस पंडित पूजा जी को पढ़ के, कि भैया वास्तव में वो चेतन लक्षणमय धर्म मेरा वस्त्र है और रत्नत्रयमय जो आभूषण है बस वही मेरे आभूषण है जो मेरी चेतना को परम सुख, परम आनंद और मुक्ति देने वाले हैं, मुझे मुझसे मिलाने वाले हैं, मेरे स्वयं के वितराग पद को प्रकट करने वाले। कभी तुमने अंतरंग हृदय से ऐसी भावना भी करी? अनंत बार पंडित पूजा को पढ़ा, गा गा के, बजा बजा के, 10 दिन विग्रह में स्थाप कर करके, कभी भावना भी करी ये धर्म मेरा वस्त्र है और रत्नात्रय मेरे आभूषण है। यदि तुम्हें यह भान आ जाएगा कि रत्नात्रय मेरे आभूषण है, तो जब सोने की अंगूठी पहनोगे तो भान आ जाएगा ये तो कचरा है, हीरे की चेन पहनोगे तो पता लग जाएगा ये तो कुदरत है। जब ये शरीर का वस्त्र तुम्हें दिखाई देगा, ठंडी गर्मी लगेगी तो समझ में आ जाएगा ये शरीर मेरा वस्त्र नहीं है, आत्मा भी बदल लेगी। ये कपड़े पहनोगे जब भान आ जाएगा इसकी सुंदरता मेरी सुंदरता नहीं है,
ये तो कभी भी छूट जाएगा, ये तो पुण्य पाप का खेल है, इसमें तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मेरा शाश्वत, मेरा स्वच्छ धवल वस्त्र, मेरा धर्म रूपी सद्भाव है, मेरे सच्चे गहने, मेरे रत्नत्रय के गुण है। और पूछे गुरु महाराज से, मुद्रिका समुद्रक, उनके हाथ में मुद्रिका है, काय की? समुद्रक, साम्य भाव की मुद्रिका, सबसे समा सबको क्षमा, समता भाव की मुद्रिका, न किसी से राग न किसी से। क्या एक साम्य भाव जल की मुद्रिका तुमने अपनाई कभी? कि एक बार यदि मेरी आत्मा साम्य भाव को अपना लेगी, सम्यक भाव को अपना लेगी, सच्चे साम्य भाव को ग्रहण कर लेगी, तो समता भाव रूपी मुद्रिका से तीनों लोगों के रत्न खरीदे जा सकते हैं। अपनी आत्म शांति को उत्पन्न किया जा सकता है, अपने आत्मा के केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट किया जा सकता है। क्या कभी साम्य भाव को, सम भाव, क्या कभी इस मुद्रिका को अपने अंदर में कभी देखा कि वास्तव में ये मुद्रिका सम मुद्रा, मेरी मुद्रिका मेरा समतामय भाव। रोज पहनते हो, कोई भाव ना आए? यदि समता का भाव आ गया तो क्रोध कताय जैसी भयानक बीमारी अपने आप ही दूर। समता भाव आ गया तो राग देश का भयानक विकार अपने आप ही दूर। यदि ये समता भाव रूपी मुद्रिका तुमने धारण कर ली, इस मुद्रिका से तुमने इस मुद्रा को अपने अंदर में धारण कर लिया, तो भगवान इन कसाय की वेदना तुम्हें कभी सताने वाली। और आखिरी में बहुत बड़े मुकुट की बात कर रहा है, मुक्तम, मुकुट दे रहा है, मुकुटबत राजा कौन होता है? सम्राट। मुकुट, जो मुकुटधारी राजा होते हैं तो राजाओं के भी राजा होते हैं, सम्राट। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, मुक्तम, क्या तुमने मुकुट को कभी लगाया? सोने का, चांदी का, हीरे का, या माणिक मोती पुष्कराज देवता देवलोक तो करके आता है देव का? नहीं भगवान, मुक्तम ज्ञानमयम ध्रुवम, मैं ज्ञानमय ध्रुव परमात्मा हूँ। क्या कभी इस ज्ञान रूपी मुकुट को अपने सिरोधार करा कि अहो मेरे सिरोधार रखने योग्य, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ, मेरे लिए सर्वोच्च ज्ञानमयम शाश्वतम ध्रुवम, ज्ञानमयम ध्रुवम, ये ज्ञानमय जो मेरा ध्रुव पद है, यही सिरोधार है, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वईष्ट है। इस ज्ञानमय मुकुट के अलावा और कोई धारण करने योग्य। यदि जीवन में कुछ धारण करना है तो सिर्फ ये ज्ञान रूपी मुकुट धारण करना है, क्योंकि एक बार यदि ज्ञान रूपी मुकुट को धारण कर लिया तो फिर अज्ञान रूप संसार में तुम्हें कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा। अज्ञान रूप संसार में तुम्हें कोई जन्म मरण कराने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें दुखों को देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें आकलित करने वाला नहीं मिलेगा। एक बार इस ज्ञान रूपी मुकुट को श्रेष्ठ जान के सिरोधार, सबसे ऊपर, क्योंकि मुकुट सबसे ऊपर होता है, तो भैया ये ज्ञान विज्ञान नहीं मेरी सत्ता, जिस दिन तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होके तुम्हारी सिरोधार्य हो गई, जन्मानी तुम्हारी सिरोधार्य हो गई, उस दिन ज्ञान में मुकुट तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। सम्यक ज्ञान का मुकुट जिस दिन तुम्हारी आत्मा में आ गया, उस दिन संसार की व्याधि अपने आप टल जाएगी, संसार व्याधि रूप दुख अपने आप टल जाएंगे, तुम्हारे सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारी वेदनाएं अपने आप परिहार हो जाएंगी। लेकिन भगवान कभी पंडित पूजा को पढ़ के
ये भावना हुई कि वास्तव में मेरा ज्ञानमय ध्रुपदी सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। यदि मुझे किसी की आराधना करनी है, यदि मुझे किसी की भक्ति करनी है, यदि मुझे किसी की पूजा करनी है, यदि मुझे किसी का सुमरण करना है, यदि मुझे किसी का स्तवन करना है, यदि मुझे किसी की स्तुति गानी है, यदि मुझे किसी की सुरति बतानी है, यदि मुझे किसी की प्रीति बतानी है, यदि मुझे किसी से प्रेम करना है, यदि मुझे किसी का लक्ष्य बनाना है, यदि मुझे किसी को देखना है, मुझे किसी को जानना है, मुझे किसी को समझना है, मुझे किसी को ग्रहण करना है, मुझे किसी को धारण करना है, मुझे कहीं डूबना है, मुझे कहीं समाना है, मुझे कहीं लीन होना है, मुझे कहीं ठहरना है, तो एक ज्ञानमयम ध्रुवम, यही श्रेष्ठ मेरा मुकुट है। जिस दिन इस मुकुट को मैंने धारण कर लिया, उस दिन इस संसार में मुझे कोई व्याकुल करने वाला स्वयं बताओ भगवान कि कभी हृदय से ऐसी भावना उत्पन्न हुई? मैं भावना की पूछ रहा हूँ, पंडित पूजा बहुत बार पढ़ते हो, मैं सुबह भक्ति से ये बांधन जो करवा रहा हूँ ना, इसलिए करवा रहा हूँ, ये भक्ति उल्लेख से एक तर्ज भी उसी के लगाते हैं कि इसको प्राप्त करने से ऐसा हो जाए। क्या कभी उसे पढ़ के, कभी उसे समझ के ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वास्तव में ये पंडित पूजा है, वास्तव में गाने की पूजा है, जो धर्म के सद्भाव, धर्म रूपी वस्त्र को देती है, रत्नत्रय के आभूषण को देती है, समता भाव की मुद्रिका को देती है, और ज्ञानमय मुकुट से शाश्वत पद के मुकुट को देती है। अपने इस पद की श्रेष्ठता को दर्शाता है ये पंडित पूजा का विधान, अपने वीतराग पद की श्रेष्ठता को दर्शाता है ये पंडित पूजा का विधान। और संसार के विषय भोग और मन की चपलता से दूर करता है, अज्ञान अंधकार से दूर करता है, तो असो भाव से दूर करता है, रसाय से दूर करता है, और ज्ञान से दूर करता है, शल्य से दूर करता है, मिथ्यास से दूर करता है। तो कई भाव उत्पन्न होता है, ये पंडित पूजा है, ज्ञानमयी पूजा है, ज्ञानमयी स्नान है, ज्ञानमयी आनंद है, ज्ञान में आनंद से ही मुक्ति है, ज्ञान में आनंद से ही निर्वाण होता है। भाव कितने कितने दिनों से पंडित पूजा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो और वो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। भगवान क्या इस पंडित पूजा का रहस्य को समझा? क्या इस पंडित पूजा के रहस्य को जाना? इसके अस्थाप क्यों करते हैं? साधारण समाज में कोई भी क्रिया मनमानी से नहीं है, यहाँ अस्थाप की क्रिया इसीलिए है कि इसका अस्थाप करोगे इसका पांचन होगा, और इसका पांचन होगा तो तुम्हारे जीवन में शुद्ध आराधना, शुद्ध पूजा प्रकट हो जाएगी, शुद्ध वस्त्र समझ में आ जाएंगे, शुद्ध आभूषण समझ में आ जाएंगे, शुद्ध मुद्रिका समझ में आ जाएगी, शुद्ध मुकुट समझ में आ जाएगा, शुद्ध मुकुट समझ में आएगा तो संसार मान करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, शुद्ध मुद्रिका समझ में आ जाएगी तो राग द्वेष करने का भाव चला जाएगा, समता भाव का भाव आ जाएगा। यदि अपने रत्नत्रय के आभूषण समझ में आ जाएंगे तो जड़ आभूषणों से रुचि टूट जाएगी, और यदि शुद्ध धर्म रूप सद्भाव समझ में आ जाएगा तो शरीर का थोड़ा बदलने वाली इस परिणति से अपने आप वृद्धि भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाए। चारों चीज में चार अलग अलग रहस्य हैं। यदि ये अपना लगने लगेगा तो ये अपना नहीं लगेगा, ये पंडित पूजा अपनी लगने लगेगी, पंडित की आराधना अपनी लगने लगेगी, पूज्य के समान आचरण प्रकट करने का स्वयं का रुझान प्रकट हो जाएगा। यदि पंडित के गुण अपने लगेंगे तो अज्ञानियों के गुण अपने नहीं लगेंगे। अज्ञानियों के लिए सोना प्रिय है, चांदी प्रिय है, धन दौलत प्रिय है, शरीर प्रिय है, रूप में खजाना प्रिय है, उनके लिए संसार की वस्तुएं राग द्वेष कथाएं प्रिय है, उनके मान सम्मान संसार प्रिय है। लेकिन ये ज्ञानी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो इनसे विरक्ति अपने आप। इसलिए बार बार कहते हैं भैया इस पूजा को नित्य नित्य करो, ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है, इससे श्रेष्ठ पूजा दुनिया में पूरे 3 लोक में जितनी भी पूजा की किताबें हैं सब ले आओ, लेकिन पंडित पूजा तो श्रेष्ठ पूजा का विधान न किसी पंथ में है, न किसी संत ने दिया, न किसी और ने दिया। पंडित पूजा का विधान एकमात्र तारण पंथ सिर्फ यही है भगवान। लेकिन तुम
इस रहस्य को नहीं समझ रहा है। वही तो बात है भगवान कि वीतरागता की पोषण करा रहे हैं। वहाँ राग देश तो राग का काम है, यहाँ मात्र वीतरागता है। वीतरागता से मुक्ति होगी, वीतरागता से अपना पद प्रकट होगा और राग देश से संसार की तरक्की। इसलिए अभी भी मान सकते हो तो बाकी पूजा जितने विधान तुम पढ़ते हो वो सब भूल जाओ। यदि एक बार पंडित पूजा पढ़ लोगे और शुद्ध भाव से पढ़ लोगे, उनमें तो तुम इतना मिलेगा जितना तुम समेट नहीं पाओगे। लेकिन अंत धर्म का स्वयं धर्म का प्रादुर्भाव उत्पन्न होगा और स्वयं के निर्वाण का मार्ग बनेगा। इसलिए भगवान ज्यादा कहना आदत नहीं है। करेक्ट 9:30 बजेंगे और हम साइलेंट। समय हमारा कभी ऊपर नहीं होगा। भगवान तेरी समय रुचि, समय लगन, समय अंतरंग भावनाएं, तुम्हारे अपने अपने स्वभाव का वैभव, तुम कितना बहुमान आ रहा है। अहो मेरे तारण तरण देव, अहो मेरे गुरु महाराज, धन्य हो गई मेरी आत्मा, धन्य हो गया मेरा जीवन, मुझे सत्तारण पंथ जैसा विशुद्ध आमनाय और निराडंबर पंथ मिल गया। और यदि मैं भी अन्य कई संप्रदाय में पैदा हो जाता तो मेरी भी दुर्गति हो जाती। मुझे मिल गई विशुद्ध आमनाएं। इतना हर्ष, इतना गौरव, इतना बहुमान होना चाहिए इसका कि भगवान इस दुनिया को तुम बताओ तो दुनिया तुम में आके मिल जाए, तुमने समाना चाहे, तुमसे शुद्ध पूजा का विधान पूछना चाहे, लेकिन तुम ही वो कहीं सब पटकने लगो तो लोग कहेंगे कि ये देखो ये शुद्ध को छोड़ के गंदगी लेने आ रहे हैं, गंदगी खाने आ रहे हैं। सीधी बात है भैया, शुद्ध पूजा का विधान होश में आने की बात है, जागृत होने की बात है। यदि तुम ये गाथा किसी को पढ़ के बता दो, इसका भावार्थ पढ़ के बता दो, तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी तुमसे कहेगा कि वाह क्या विधान है, वाह क्या पूजा है, कितनी सच्ची बात है, कितनी अपनी बात है, कितने अपने में समाने की बात है, कितने अपने पद को प्रकट करने की बात। तुम किसी को भी सुनाओगे, कोई भी जिज्ञासु होगा, कोई भी प्रभासु होगा, तुम्हें अनुरोध न करेगा। लेकिन तुम खुद भूले रहोगे तो तुम खुद भटकते रहो, कोई चेताने वाला। इसलिए भैया समय पूरा हुआ एक भावना के साथ, वस्त्रम सधर्म सद्भावम, ये सद्गुरुदेव ऐसे धर्म रूपी वस्त्र मेरे अंतरंग से उत्पन्न हो। आवर्णम रत्नत्रयम, मैं भी इसी रत्नत्रय के आभूषण को धारण करूं। मुद्रिका सम मुद्रा से मेरी आत्मा से भी समता भाव रूपी मुद्रिका उत्पन्न हो। और मुक्तम ज्ञानमयम ध्रुवम, मेरा ही ज्ञानमय ध्रुव पद सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान का मुकुट मैं धारण करूं। इस भावनाओं की, इस अपनी अंतरंग की श्रद्धा की, अपनी अंतरंग की जो तुम्हारी समर्पणता है, इस समर्पणता की भेंट यदि यहाँ चढ़ाओगे तो वीतरागता के पद को स्वयं प्राप्त कर। बोलिए पंडित पूजन जी ग्रंथारी राज की, चैतन्यमयी भगवान आत्मा की, चैतन्यमयी वीतराग पद की, आनंद आनंद जी जो निकलेगा जो मेरे पास है, करता हूँ कुछ पानी में जो मेरा पास है। आनंद जो कह रहा वह मेरे पास है, करता हूँ कुछ पानी जो मेरा पास है। मिलेगा जो मेरे पास है, करता हूँ कुछ पानी मेरी बात कोई अर्जी जिंदगी में, कोई अर्जी
मेरा निवास है, जो मेरा आनंदित रह रहा बच्चे पास है, जो मेरे पास कुछ का पानी जो मेरा पास है, सारी दुनिया लगता ही, सारी दुनिया लगता ही मेरा लाश है, आनंदित मेरा वैद्य के पास है, मेरा जो मेरे पास पानी मेरा हाथ है, मैं हूँ करता हूँ उसका पानी जो मेरा हाथ है, उसका पानी मेरे पास है, जो मेरी देता है, जो मेरी जाता मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा आनंदित मेरा जो मेरे पास है, मेरा जो मेरे पास है, करता हूँ उसका पानी जो मेरा पास है, करता हूँ उसका पानी जो मेरा पास है, गुरु की बालिका हस्त प्राप्त है, गुरु की बालिका हस्त पास है, संग है जयकाली जिनवाणी मात है, संग है जयकाली जिनवाणी मात है, आनंदित रहना तो मेरे पास है, आनंदित रहना तो मेरे पास है, करता हूँ उसका पानी जो मेरा पास है, करता हूँ उसका पानी जो मेरा पास है, दस बजे तक कोई नहीं ले रहा, ये 10 बजे तक
जल्दी बात
एक बार स्तुति करता क्या प्रेम गा रहे गा लो स्तुति हो जाता फिर गा